जब भी अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की बात होती है तो दुनिया के ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि यह लड़ाई सिर्फ और सिर्फ तेल के लिए हो रही है। लेकिन सच तो यह है कि यह कहानी का आधा हिस्सा भी नहीं है। अमेरिका और ईरान की यह लड़ाई असल में अमेरिका की है ही नहीं। ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉक्सी वॉर है जिसे पर्दे के पीछे से कोई और ही खेल रहा है, और वो खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें साल 2015 में जाना होगा। उस समय अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस और ईरान के बीच एक बहुत बड़ी डील हुई थी। इस डील में यह तय हुआ था कि ईरान अपने परमाणु बम बनाने के प्रोग्राम को रोक देगा और अपने 98% न्यूक्लियर हथियारों को खत्म कर देगा। इसके बदले में अमेरिका और दुनिया के बाकी देश ईरान पर लगे सभी प्रतिबंध हटा लेंगे। इस डील के बाद ईरान को उसके रुके हुए $150 बिलियन भी वापस मिल गए और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर साल 2018 में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक से इस डील को तोड़ दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अमेरिका में जॉन बोल्टन नाम के एक व्यक्ति को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया था। ये इंसान पूरी तरह से इसराइल लॉबी से जुड़ा हुआ था। इसी बीच इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान में एक सीक्रेट मिशन किया और वहाँ से 1 लाख से ज़्यादा न्यूक्लियर डॉक्यूमेंट्स चुरा लिए। इसराइल ने इन कागज़ों को टीवी पर दिखाकर पूरी दुनिया से कहा कि ईरान ने धोखा दिया है और वो अब भी परमाणु बम बना रहा है। हालांकि बाद में पता चला कि वो कागज़ साल 2003 से भी पुराने थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अमेरिका ने डील तोड़ दी और ईरान ने गुस्से में आकर अपना परमाणु बम का काम फिर से शुरू कर दिया, और यहीं से इसराइल का असली प्लान शुरू हुआ। इसराइल चाहता ही नहीं था कि अमेरिका और ईरान के बीच कभी कोई समझौता हो। हाल ही में जब ओमान के एक मंत्री ने कहा कि ईरान न्यूक्लियर डील के लिए फिर से तैयार है, तो इसराइल ने सिर्फ 1 दिन बाद ही ईरान पर हमला कर दिया, क्योंकि इसराइल का असली निशाना ईरान का परमाणु बम नहीं बल्कि हमास है। ईरान हमास का सबसे बड़ा सपोर्टर है और इसराइल परमाणु बम का बहाना देकर ईरान को जड़ से खत्म करना चाहता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि इस पूरी लड़ाई में अमेरिका सिर्फ इसराइल के हाथों की एक कठपुतली बनकर रह गया है। आपकी इस खौफनाक राजनीति पर क्या राय है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही सच जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।